दोस्तों नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता। आप देख रहे हैं एनजे एक्सप्रेस न्यूज़। दिल्ली शराब नीति केस, तिहाड़ से बाहर आई के कविता। बाहर आके वो बोली, मेरी कोई गलती नहीं, मैं लड़ूंगी। 5 महीने बाद परिवार से मिलकर भावुक भी हुई। भारत राष्ट्र समिति मतलब BRS लीडर की कविता 27 अगस्त की रात करीब 9:20 तिहाड़ से बाहर आई। तिहाड़ जेल से बाहर आकर निकलते ही कविता ने हाथ उठाकर सभी का अभिवादन किया। इसके बाद वे सीधे अपने बेटे से गले मिली। इस दौरान कविता भावुक नजर आई। बेटे के बाद वे पति और भाई से गले मिली। तिहाड़ से बाहर आकर कविता ने कहा, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। लगभग 5 महीने बाद आज अपने बेटे, भाई और पति से मिलकर मैं भावुक हो गई। इस स्थिति के लिए केवल राजनीति जिम्मेदार है। देश जानता है कि मुझे जेल में डाल दिया गया था। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं लड़ूंगी। कानून कायम रहेगा। कानून अपना काम करेगा। ये एक दोषापूर्ण मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में कविता को जमानत दी। कोर्ट ने कहा, इस केस में जांच पूरी हो चुकी है। ट्रायल के जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है कि कविता 5 महीने से जेल में बंद है, महिला है और PMLA के सेक्शन 45 के तहत उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इसी कोर्ट में कई आदेशों में कहा गया है कि अंडर ट्रायल कस्टडी को सजा में नहीं बदलना चाहिए। तिहाड़ से बाहर आकर कविता ने कहा कि देश जानता है कि मुझे जेल में डाल दिया गया था। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं लड़ूंगी। 1 जुलाई को हाई कोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका। कविता 1 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लिए गई थी। तब कोर्ट ने कहा था कि वो मुख्य आरोपी हैं और जांच अभी अहम मोड़ पर है। अभी जमानत नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त हाई कोर्ट के इस फैसले का भी जिक्र किया और उस पर टिप्पणी की। तेलंगाना के पूर्व CM के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को ED ने 15 मार्च को हैदराबाद से अरेस्ट किया था। इसके बाद CBI ने उन्हें 11 अप्रैल को कस्टडी में लिया था। दिल्ली शराब नीति में जमानत पाने वाली कविता तीसरी बड़ी पॉलिटिकल लीडर है। उनसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को इस केस में जमानत दी है। जमानत की शर्तें जो हैं वो है कम से कम 10 लाख रुपए की बेल का बॉन्ड भरना होगा, सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी कि कविता को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जो कमेंट हैं वो भी आए हैं। महिला होने के नाते स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लॉ वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक के कविता पर फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के तहत सेक्शन 45 का हवाला दिया। कहा कि इसके तहत महिला होने के नाते के कविता स्पेशल बेनिफिट की हकदार जरूर है। दूसरा पॉइंट, क्या शिक्षित महिला को जमानत मिलनी ही नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस कमेंट का भी जिक्र किया जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि एक उच्च शिक्षित महिला सेक्शन 41 के तहत स्पेशल ट्रीटमेंट की हकदार नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काबिल जज के आदेश के बाद ऐसी धारणा बन गई कि किसी शिक्षित महिला को जमानत मिलनी ही नहीं चाहिए। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारी राय इसके उलट है। एक महिला सांसद और आम महिला में अंतर नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, महिलाओं की प्रति संवेदनशील रहे अदालतें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PMLA के तहत आरोपी महिलाओं के मामले में अदालतों को ज़्यादा संवेदनशील रहना चाहिए। हाई कोर्ट की काबिल जज सेक्शन 41 के तहत के कविता की जमानत पर फैसला सुनाते वक्त भटक गई। 15 मार्च 2024 की है जब ED ने के कविता को हैदराबाद स्थित घर से हिरासत में लिया था, उनको गिरफ्तार किया था। 27 अगस्त जहां BRS के दिल्ली ऑफिस में कविता के भाई KT रामाराव को पार्टी कार्यकर्ता उनकी जमानत मिलने पर बधाई देने पहुंचे। कि केस में के कविता का नाम कब आया, आरोप क्या है। ED ने 30 नवंबर 2022 को गुरुग्राम से कारोबारी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। अमित ने के कविता के नाम लिया था। ED ने कहा था कि के कविता ने विजय नायर के माध्यम से दिल्ली में आप सरकार के नेताओं को 100 करोड़ का भुगतान किया था। आपने इस पैसे का इस्तेमाल गोवा और पंजाब विधानसभा चुनावों में किया। इसी केस में गिरफ्तार बिजनेसमैन अरुण रामचंद्रन पिल्लई ने बताया था कि के कविता और आम आदमी पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जिससे के कविता की कंपनी इंडो स्पिरिट
प्रैक्टिस को दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री मिली। 15 मार्च 2024 को ईडी ने कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। इसी दिन उनके घर पर सुबह 11 बजे रेड डाली गई थी। ईडी की तरफ से करीब 8 घंटे की तलाशी और कार्रवाई के बाद शाम 7 बजे कविता को अरेस्ट किया गया था। दोस्तों नमस्कार, निखिल गुप्ता, आप देख रहे हैं एनजी एक्सप्रेस न्यूज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।